नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खोज नंबर 1 में। आज हम देश में उभर रही लोकप्रिय पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी और उसका इतिहास। आम आदमी पार्टी पहली बार राज्य की गई थी और इसका किसी भी पुराने राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। पार्टी के संस्थापक अनुभवी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) आंदोलन का एक हिस्सा थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में कार्यकर्ताओं को जन लोकपाल बिल के अधिनियम नीतियों के लिए प्रेरित, जिसमें लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उनकी जांच और परीक्षण के प्रावधान थे। आंदोलन ने पूरे देश को पकड़ा। फिल्म चलाने पर मतभेद पैदा हो गए, जबकि अनुभवी गांधीवादी का मानना था कि उनके आंदोलन का राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल की चाहने वालों को वांछित बदलाव लाने के लिए राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बनने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन से बाहर निकलकर 26 नवंबर 2012 को आपको औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इसे मार्च 2013 में चुनाव आयोग से मान्यता मिली। आपने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया, जिससे आम आदमी को गेम चेंजर बनने की उम्मीद थी। पार्टी का नेतृत्व करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के लिए आम आदमी की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण बिंदु में बदल दिया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 17 में से 28 सीटें जीतने के बाद आपने राजनीति में सदमे की लहरें भेजना शुरू कर दिया। 28 दिसंबर 2013 को पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपके संस्थापक नई दिल्ली के रामलीला मैदान अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के केंद्र में 2011 में एक क्रांति की शुरुआत हुई। एक असामान्य शैली वाले एक आम आदमी ने एक परंपरागत राजनीतिक लड़ाई शुरू की। अरविंद केजरीवाल पूर्व नौकरशाह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से स्नातक हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम RTI लागू करने के अपने प्रयासों से कुछ स्तंभों को हिला देने से पहले उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा IRS की सेवा की। इमेजेंट लीडरशिप के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्तकर्ता केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपको अपनी सनसनीखेज शुरुआत से बदल दिया। हालांकि उनकी जीत को और अधिक मीठा बनाने वाला तथ्य यह है कि आपके निर्माण में केजरीवाल को सिर्फ 1 साल लगा और पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। IIT ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में अनुभवी कांग्रेस नेता और दिल्ली की 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया। विधानसभा चुनाव के फैसले के बाद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि उन्होंने 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अवैध जन लोकपाल विधेयक को रोक दिया। आपने आम चुनाव 2014 को एक बड़े पैमाने पर लड़ने का फैसला किया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यूपी के वारा क्षेत्र से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो मोदी से बुरी तरह हार गए। आप नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने कुछ ही समय में भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में खुद को गौरवान्वित किया। सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और उच्च शिक्षित स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ आपने घर घर जाकर प्रचार किया। आपकी राजनीतिक मामलों की समिति में गोपाल राय, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, संजय सिंह और योगेंद्र यादव शामिल थे। भारतीय राजनीति में इसकी शुरुआत ने कई प्रमुख नामों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आकर्षित किया। कैप्टन गोपीनाथ, एयर डेक्कन के संस्थापक मल्लिका साराभाई, प्रख्यात बेन न्यूज, मीरा सान्याल, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इंडिया की CEO समीर नायक, स्टार टीवी के पूर्व CEO वी बालकृष्णन, इंफोसिस बोर्ड के सदस्य और कई और आपके साथ हाथ मिलाया। हालांकि इनमें से अधिकांश अब केजरीवाल के दिमाग की उपज नहीं है। किसी भी अन्य राजनीतिक मंच की तरह आपकी भी अपनी राजनीतिक लड़ाई की भावना थी। आंतरिक कलह से असंतुष्ट नेताओं ने अपने स्वयं के सदस्यों में दोष ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि आप एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। अभी कहा है कि अगर फिर से चुने गए तो उनकी सरकार के पास दिल्ली के लिए स्वच्छता अभियान होगा। उनका उद्देश्य लंदन और पेरिस के लिए दिल्ली के स्वच्छता मानक को बढ़ाना है। आपने सभी के लिए बस की सवारी को मुफ्त बनाने और पूरे राज्य में अधिक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है। हालांकि घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का पूर्ण राज्यत्व उनके चुनाव घोषणा विधानसभा का चुनाव 8 फरवरी 2020 को होगा। परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। TMC वोटर सर्वे ने भविष्यवाणी की है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में 59 सीटें जीत सकती है। आपकी स्वराज की गांधीवादी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसने अपने मिशन के बयानों को सार्वजनिक करने का मार्ग अपनाया और व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को सुनने के लिए सार्वजनिक बैठकों में भी लगे रहे। CM के रूप में केजरीवाल ने सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों की कारों पर लाल वीकेंड पर प्रतिबंध लगाने के अलावा भारत में प्रचलित VIP संस्कृति को समाप्त करने की मांग की। साथ ही उनके लिए विशेषाधिकार भी प्रदान किए। पार्टी ने NCR में ऑटो रिक्शा के लिए 5500 नए परमिट जारी किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी ने शीघ्र सफलता प्राप्त की। यह अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अभी इसका आर्थिक मॉडल तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा ये देखते हैं कि पार्टी केजरीवाल को भगोड़ा सरकार चलाने की अपनी जिम्मेदारी से बच गई के रूप में चित्रित करने वाले कांग्रेस और भाजपा के कड़े प्रतिरोध से निपट रही है। यह देखना दिलचस्प होगा। केजरीवाल कितने दूर हैं, सभी अंतर बना सकते हैं। पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी प्रमुख फिर से नई दिल्ली की सीट से कांग्रेस के किरण वालिया और भाजपा के नुपुर शर्मा के खिलाफ चुनाव के लड़ रहे हैं। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आपका चुनाव घोषणा पत्र 2015। आम आदमी पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 31 जनवरी 2015 को अपना घोषणा पत्र जारी। पत्र 70 अंकों का ब्लूप्रिंट है, जिसमें माना जाता है कि दिल्ली को ग्लोबल सिटी में बदलने की क्षमता है। इसे आपके दिल्ली डायलॉग मोहल्ला सभाओं के दौरान लोगों के साथ बातचीत के दौरान सामने आने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। घोषणा पत्र मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण वोटों पर केंद्रित है। पार्टी 50% की दर से बिजली उपलब्ध कराने और सभी को मुफ्त पानी देने के अपने चुनावी एजेंडे पर अड़ी हुई है। आप घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। आप दिल्ली के लिए पूर्ण राज्यत्व पर जोर देगी। बिजली दरों को घटाकर आधा कर दिया जाएगा और सभी स्वच्छ और मुफ्त पेयजल मुहैया कराया जाएगा। 70% अगर आपको वोट दिया जाता है तो पार्टी लोगों को 8 लाख नई नौकरियां प्रदान करेगी।
30,000 बेड शहर के विभिन्न अस्पतालों में जोड़े जाएंगे। दिल्ली में 20 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शहर में 200 नए स्कूल बनाए जाएंगे। जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा। अपराध की घटनाओं पर नजर रखने के लिए बसों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आप सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अक्षय और वैकल्पिक स्रोतों के लिए एक चरणबद्ध बदलाव की सुविधा प्रदान करेगी। सीवर उपचार और नियंत्रण, समृद्ध निर्वहन सहित यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में लगभग 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। पता, आदमी पार्टी, ग्राउंड फ्लोर, A119, कौशाम्बी, गाजियाबाद, 2,01,010। हेल्पलाइन 911718500606। ईमेल आईडी contact@amadmiparty.org। दान ईमेल आईडी donation@amadmiparty.org। https://www.facebook.com/amadmiparty। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अभी भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए कुछ नया कर सके। हमारे वीडियो को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।